जम्मू के कुपवाड़ा जिले के केरिस सेक्टर में गुरुवार को मारे गए 2 विदेशी आतंकियों से ऑस्ट्रेलिया निर्मित बुलपप असॉल्ट राइफल्स और स्टेयर AUG बरामद की गई। इस तरह की राइफलों का प्रयोग अफगानिस्तान में नाटो देश के सेनाओं द्वारा किया जाता था। आधिकारिक सूत्रों ने इसे एक तरह से दुर्लभ बरामदगी बताया है। इन दोनों हथियारों की बरामदगी के बाद अब कई सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं कि आखिर कुपवाड़ा जिले में ये हथियार आए तो कैसे। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर घुसपैठ की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों से इन राइफलों के साथ युद्ध जैसा गोला बारूद का जखीरा मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि संभवतः ये पहली बार है कि ऐसी राइफल बरामद की गई है। ये एक भारी हथियार है जिसे संभालना आसान नहीं है, इसीलिए इससे पहले ये दिखी भी नहीं। एक अन्य अधिकारी की माने तो उन्होंने ये बताया कि अन्य बलों के अलावा इन राइफल का इस्तेमाल अफगानिस्तान के नाटो बलों द्वारा किया गया है, इसीलिए संभवतः ये वहां से पाकिस्तान पहुंची होगी और पाकिस्तान से होते हुए LOC क्रॉस कर कश्मीर। भारतीय सेना के एक प्रवक्ता ने ये कहा कि गुरुवार को केरन सेक्टर में LOC पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिशों को सुरक्षा बलों ने नस्तेनाबूद कर दिया। भीषण गोलाबारी में 2 विदेशी आतंकी भी मारे गए थे। इनके पास से हथियारों के जखीरे के अलावा एक पाकिस्तानी पहचान पत्र भी बरामद हुआ था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से LOC पर यह तीसरा सफल घुसपैठ विरोधी अभियान था। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो ऑस्ट्रेलिया निर्मित बुलपप असॉल्ट राइफल और स्टेयर SUG का इस्तेमाल अफगानिस्तान में नाटो बलों द्वारा किया जाता था और जब 2021 में एक समझौते के तहत नाटो बल वहां से निकले तो कई हथियार तालिबानियों द्वारा लूट लिए गए या फिर छोड़ दिए गए होंगे। बता दें कि ऐसे हथियार अवैध रूप से बेच दिए गए। वहीं ये राइफल पाकिस्तान में SSG द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए मारे गए आतंकियों से ऐसी राइफल का मिलना पाकिस्तानी सेना और दहशतगर्दों के बीच एक तरह से गठजोड़ को साफ तौर पर दिखाता है। इससे पहले भी साल 2017 में अमेरिका निर्मित कई हथियार आतंकियों से बरामद किए गए थे। इसमें M4 कार्बाइन पहली बार बरामद हुई थी। ये कार्बाइन राइफल 1962 में बनी M16 का एडवांस वर्जन है। ये 1990 में बनी थी और इसे भी अफगानिस्तान में अमेरिकी और नाटो फोर्स इस्तेमाल कर रही थी। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।